हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं हूं शिवम बघेल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तम एजुकेशन पर। बच्चों पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा था। प्रॉफिट और लॉस के हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे और एक्सरसाइज 10A पूरी तरह सॉल्व कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों 10B के बारे में, जिसके बारे में हम आज डिस्काउंट पढ़ेंगे। आज डिस्काउंट और मार्क प्राइस क्या होता है। बच्चों थोड़ा सा एक ओरली बात समझा रहा हूँ मार्क प्राइस के बारे में। सपोज आप एक दुकानदार हैं और आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आप उसे उसके ऊपर एक चट लगाएंगे, किसी 15 रुपए की चट लगी हुई है इसके ऊपर, तो इसका मतलब वो 15 रुपए की बिकेगी मार्केट में, तो उसकी ये इसकी मार्क प्राइस हो जाएगी। ठीक है। अब सपोज करो 15 रुपए की आप उसे मार्केट में बेच रहे हैं। अब आपने उसमें डिस्काउंट दिया 2 रुपए का। 15 रुपए की आप मार्केट में बेच रहे हैं, आपने 2 रुपए डिस्काउंट दे दिए, तो इसका मतलब अब वो 13 रुपए 13 रुपए की बिक जाएगी। फिर भी आपको इसमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने वो 10 रुपए में खरीदी थी। है ना सवाल। इसी तरीके के सवाल आपको यहाँ पे आप मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं 10B और क्वेश्चन फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज 10B। देखते हैं क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज दिस 4650। द मार्क प्राइस इज गिवन, यानी जो उसकी मार्क प्राइस है वो गिवन है हमें। मार्क प्राइस है उसकी 4650 रुपीज। द शॉपकीपर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट। शॉपकीपर उस पर 18% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट देखिए जरा, डिस्काउंट क्या है ये। डिस्काउंट दे रहा है 18% का, तो बच्चों डिस्काउंट इस पर दिया जाता है, जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। तो ये मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये मार्क प्राइस है ना। और डिस्काउंट कितना है 18%, तो इसका 18% निकाल दीजिए, कितना आएगा। तो सॉल्व करो इसे, 4650 इंटू 18/100, ये से कैंसिल हो गया। 2 से 5 टाइम, 2 से 9 टाइम, और 5 से चला जाएगा आपका ये 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, और ये हो गया 9 3 जा 27, 2 9 जा 81 और 2 83। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ये आपकी मार्क प्राइस, ये आपकी डिस्काउंट निकल गया आ गया इसमें। ठीक है, 27 आपको निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इसके अंदर। मार्क प्राइस ये है, हमने डिस्काउंट इतने रुपए आया, ये कम कर देंगे, तो कम करने की वजह से बेच देंगे, यानी कि इसे इसमें से माइनस कर दो। 4650 माइनस 837। अब माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1, एंड 16 में से 8 गया तो 8, ये हो गया 3, यानी कि हम इसे इतने रुपए में सेल कर देंगे। समझाया बच्चों आप लोगों को। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से आप। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आज हमें देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर, नोट कीजिए। चलिए इसे रफ कर देते हैं जरा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 816। द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 816, मतलब एक स्वेटर की प्राइस 960 रुपए से 816 रुपए हो जाती है, मतलब कम हो जाती है उसकी प्राइस। तो पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला हमें, है ना। तो देखिए रिड्यूस डिस्काउंट कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली लिखेंगे डिस्काउंट। जो प्राइस पहले 960 थी और अब वो प्राइस हो गई है आपकी 816। 816 इतनी प्राइस कम हो गई, यानी कि कुछ डिस्काउंट मिला हमें इसके अंदर। पहले जो चीज 960 रुपए मिल रही थी, अब हमें वो चीज 816 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो कितने रुपए हमारे कम हो गए, इसी को हम डिस्काउंट बोलेंगे। तो डिस्काउंट जरा माइनस करिए इसमें से, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा आपका 5 ऐसा गया 4, ये आपके बच्चों, और 144 रुपए कम हो गए आपके, यानी कि ये डिस्काउंट हुआ 144 रुपए का। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट, है ना, इसको आगे ला लीजिए। डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो डिस्काउंट आया है 144 रुपीज का। ठीक है, पहले वैल्यू कितनी थी, पहले वैल्यू थी 960 रुपीज, तो हमेशा परसेंटेज निकलती है या डिस्काउंट जो निकलता है मार्क प्राइस पर निकलता है। तो पहले प्राइस थी इसकी 960 रुपए, इंटू कर देंगे 100 से, ये आ गया आपका परसेंटेज। अब इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, 24 से 24 4 जा 96, 24 6 जा 144, और एक सेकंड 24 4 जा, ठीक है, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, 2 से जगह 5 टाइम्स,
तो बच्चों डिस्काउंट आ गया आपका 6%। 6% का डिस्काउंट आ गया। समझ में आया आसानी से? इसको नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डस्टर, सॉरी बच्चों ये थोड़ा गलत हो गया। 3 इंटू 5 15 हुआ ये 15%। ये आपका आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज 1009 टू 1092 रुपए की सेलिंग प्राइस है। जरा देखिए, एक शर्ट 1092 की बेची जाती है आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 208 ऑन इट्स मार्क प्राइस। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट निकालना है। यानी कि एक शर्ट 1092 की बेची गई आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 208 रुपीज, मतलब जो शर्ट जो बेची गई है यानी सेलिंग प्राइस उसका हो गया 1092 रुपीज का। ओके, और डिस्काउंट दिया गया है इसके अंदर, डिस्काउंट दिया गया है हमें 208 रुपये, 208। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, अगर वो चीज 1092 में बेची और हमें डिस्काउंट दे गया 208 रुपीज का, तो उसका मतलब डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ज्यादा का मिला ना हमें, सॉरी ये डिस्काउंट क्या हुआ, प्राइस कम हो गई हमारी। मेरी बात समझिए, कोई चीज 1092 में बेची गई है, इतने रुपए कम करने के बाद बेची गई है, यानी कि अगर रुपए इसमें ऐड कर दें तो ओरिजिनल प्राइस उसकी मिल जाएगी, यानी कि मार्क प्राइस हमें पता चल जाएगी इसकी मार्क प्राइस क्या है। भाई इतने रुपए कम करने के बाद तो आई थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू से कम करने के बाद आई थी, तो 1092 में प्लस कर दो 208, तो जो इसकी मार्क प्राइस आ जाएगी इसे ऐड कर दो 0031, तो 1300 रुपए की उसकी मार्क प्राइस है। ठीक है, ये मार्क प्राइस आ गई। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट था 208 रुपए और ओरिजिनल प्राइस उसकी मार्क प्राइस थी 1300 रुपए। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से डिवाइड कर दो इसके अंदर, 13 1 13, ये आपको बचेगा 7 और 13 7 सॉरी 13 6 78, 16% के डिस्काउंट हो गया आपका यहाँ पर। समझाया? इसे नोट कर लो जल्दी से। चलिए करते हैं अगला सवाल। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम वही है, थोड़ा सा अलग है। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय, एक टॉय पे 8% का डिस्काउंट दिया गया और वो 216 रुपए की बेच दी गई, 216 रुपए 20 पैसे की बेच दी गई। फाइंड द मार्क प्राइस। तो पहले जरा लिख लो इसे, क्या क्या चीजें हमारे गिवन है। हमारे पास सेलिंग प्राइस है 216.20, इतने में बिकी है वो चीज, और डिस्काउंट था हमारे पास, डी लिख देता हूँ खाली, डिस्काउंट है 8% का। अब डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है मार्क प्राइस क्या होगी इसकी। तो ध्यान रखना, जब भी सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट में हो तो इसे फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था उसमें हम लॉस को माइनस करते थे, यहाँ ये लॉस तो नहीं है लेकिन डिस्काउंट हमेशा प्राइस को कम करता है, तो इसका मतलब ये इसको हम 100 से माइनस कर देंगे अपॉन 100। बस अब सॉल्व करो जरा से। सेलिंग प्राइस क्या है 216.20 इक्वल टू मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है इंटू 100 माइनस 8 अपॉन 100। यहाँ से पॉइंट उठाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे हमारे पास। 21620 अपॉन 100 इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 92 अपॉन 100। ठीक बच्चों, अब हमें मार्क प्राइस निकालनी है सिर्फ, तो मार्क प्राइस यहीं रखिए, यहाँ से कर मल्टीप्लाई 21, ये 0 0 काट दो इसको, 2162 अपॉन 10, 100 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 92, इस तरीके से एक 0 से 0 कट गया यहाँ पर। अब जरा इस पूरे को रिड्यूस कर दो, तो जरा इसको काटिए इसको, ये 2 से 46 का कट जाएगा और ये 2 से जाएगा आपका 108 एंड 1 टाइम। ठीक है, अब जब फिर से काटिए, ये 2 से तो कटेगा नहीं लेकिन ये कर सकता है 2 से 23 बार और ये 2 से 5 बार। अब ये 23 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लो इसे,
23 से 1081 कितनी बजे आता है? 22 4 जा 92 6 1 1 और 23 आपका 7 टाइम्स हो जाएगा 161 कट गया, यानी कि 23 से चला गया आपका 47 टाइम्स। तो आपको ये यहाँ पे लिखेंगे इसे, मार्क प्राइस क्या हुई, यहाँ बचा 47 इंटू 5, 47 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया? 5 35, 235 रुपये, यानी कि उसकी जो रियल प्राइस थी, जो मार्क प्राइस लगाई उसने, 235 रुपये आई थी। ठीक है, समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए, ये रफ मत करना, ये नोट मत करना, ये रफ वर्क है, नोट कर लो इसे, नोट कीजिए। चलो रफ कर रहा हूँ इसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ टी सेट वाज बॉट फॉर 528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। से वही क्वेश्चन है कि एक टी सेट 528 रुपये में मिल गया, यानी कि वो बिक गया इतने में, तो ये उसकी सेलिंग प्राइस हुई उसकी। एक टी सेट की सेलिंग प्राइस हुई हमारे पास 528 रुपये, इस पर डिस्काउंट मिला है 12% का, डिस्काउंट है इस पर 12%। तो अब मार्क प्राइस क्या होगी इसकी? तो वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर? 528, मार्क प्राइस हमें निकालनी है, और ये 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 12% का अपॉन 100। सॉल्व करो इसे, 528 इज इक्वल टू मार्क प्राइस, ये हो गया आपका 88 अपॉन 100। अब यहाँ से इसे इस तरफ ले आओ, 528, 100 ऊपर हो जाएगा और 88 यहाँ नीचे डिवाइड में आ गया मार्क। अब ठीक है, अब सॉल्व करो इसे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे, ये 4 से चला जाएगा 22 टाइम्स, और ये 4 से चला जाएगा आपका 52 और 8 2 बार, 11 2 जा कट गया, और 11 से आएगा ये 12 टाइम्स, 11 से जाएगा ये 12 टाइम, हाँ 11 1 11, और जब कट, हाँ ठीक है, और 2 से चला गया ये 6 टाइम्स। तो यानी कि मार्क प्राइस क्या आ गई आपकी? 6 इंटू 100, 600 रुपये आपकी मार्क प्राइस आ गई यहाँ पर। वो चीज 600 रुपये की थी जिस पर 12% का डिस्काउंट देने के बाद 528 रुपये में हमने बेच दी। ठीक है, नोट कर लो इसे। कैलकुलेशन अपनी क्या करो, ठीक है, अगर मेथड समझ में आ जाए तो कैलकुलेशन खुद सॉल्व करो उसे, खुद सॉल्व करोगे तो सवाल जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a dealer marks his goods at 35% above the cost price after running a discount of 20% on the mark price, find his gain or loss percent। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये कह रहा है एक डीलर ने अपने सामान पर 35% अबव द कॉस्ट प्राइस की चिट लगा दी, मार्क प्राइस कर दिया उसको, मतलब जितने में खरीदा था उससे 35% ज्यादा उसने मार्क प्राइस कर दी उसकी, फिर उसे 20% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो इस पूरे वजह से कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, जब हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी हम नहीं बता सकते कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस भी एक्स रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया हमारे पास। अब कॉस्ट प्राइस एक्स है भाई, यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट दिया है हमें भाई कि इस पर हमें प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ये तो डिस्काउंट दिया गया है। आर डीलर मार्क्स इज गुड 35 अबव द कॉस्ट प्राइस, अच्छा ये कहा गया है, तो कॉस्ट प्राइस भी एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स है उसकी, और ये कह रहा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा है। तो यानी कि ये मार्क प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा, यानी कि एक्स कॉस्ट प्राइस इंटू 35% ज्यादा, तो 100 प्लस 35 कर देंगे इसमें, और परसेंट था हटा दें, नीचे 100 आ गया। कोई भी चीज अगर हमें बढ़ानी होती है तो 100 में प्लस कर दो, और घटानी 100 से माइनस कर दो, परसेंटेज में हमेशा ऐसा होता है। तो मार्क प्राइस इक्वल टू, ये हो गया आपका 135 एक्स अपॉन 100। ठीक है, जरा सॉल्व कर लो उसे, तो ये आएगा आपका 5 से 20 टाइम्स और 5 से आएगा 27 टाइम्स। तो तुम्हारा मार्क प्राइस आ गया बच्चों 27x अपॉन 20, ये आ गया हमारे मार्क प्राइस। फिर क्या रहा है, इसने डिस्काउंट दिया 20% का, ये है मार्क प्राइस, इस पे दिया जाएगा डिस्काउंट, है ना।
ये मार्क प्राइस है। तो जब हम डिस्काउंट दे देंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी हमारी। भाई डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ बिक जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस। पहले लिखिए डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट है हमारे पास 20% का। डिस्काउंट है हमारे पास 20% का। तो अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। क्या होता है फॉर्मूला? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस क्या है निकालिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस है 27x अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80। 80 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। और थोड़ा और काट लीजिए इसको। 4 से 2 टाइम्स और 4 से 25 टाइम्स। समझा गया इतना? ये गलत हो गया, यहाँ पर 27/20 था ये, तो यहाँ 20 लिखो यहाँ पे, ये तो गलत आ रहा है। 20 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। 100 माइनस 20 यानी कि 80 अपॉन 100। और ये 20 से गया पूरा आपका 4 बार और 4 से गया 25 बार। तो यानी कि यहाँ लिखते हैं जरा। तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारे पास? 27x अपॉन 25। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? देखो हमने चीज खरीदी कितने में थी? हमने x रुपए में खरीदी है और अब बेच कितने रहे हैं? 27x में बेच रहे हैं। 27x अपॉन 25। तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। ज्यादा में बेची जा रही है तो प्रॉफिट हो रहा है हमें। अब प्रॉफिट हो रहा है तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो माइनस कर लो उसमें से 27x अपॉन 25 माइनस एक्स। कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, जब सॉल्व करोगे 25 हो जाएगा। ये 27x माइनस इसका 2 से कर देंगे 25x। ये हो गया आपका 2x अपॉन 25। इतने का हमारा प्रॉफिट। अब निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट। इसके नीचे दिखाई दे रहा है आपको? प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होना है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी? x, यहीं पे x इंटू एक्स कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ऊपर कर देता हूँ उसे। अब ठीक है, ठीक है। और क्या हो गया? ये प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। एक्स का कैंसिल हो गया, 25 से गया ये 4 बार, तो आपका ये आ गया 2 4 जा 8। 8% का हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। हैंस जब भी लिखोगे हैंस के अंदर लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, नोट करो इसे। ठीक है, इसे ऑफ कर रहा हूं। अब आगे वाले सवाल लगभग इसकी जैसे ही हैं, 6 7 8 सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो करते हैं 6 7 8 क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, अ सेल फोन वाज मार्क्ड एट 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन आ गया। अब सेल फोन है, इसको कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा मार्क किया गया है। तो यहां मान लो पहले लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होगी उससे? 40% ज्यादा उससे, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई 40% ज्यादा करनी है तो 100 प्लस 40 और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करो। ठीक है, ये हो गया मार्क प्राइस इज इक्वल टू 140 एक्स अपॉन 100। इसे काट दोगे, ये हो गया आपका 14x अपॉन 10। और भी काट सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 30% का। अब इसमें ये मार्क प्राइस आ गई, इसमें 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दे देंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। वही फॉर्मूला है। अब क्या होगा इसके आगे? 14x अपॉन 100 सॉरी 10 इंटू ये हो गया आपका 70 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब कुछ नहीं कट रहा, ये कट जाएगा अभी, यहाँ से काट लो 2 से 7 टाइम्स 2 से 5 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 7 7 जा 49 अपॉन 50x। ठीक है, अब ये आ गया 49 अपॉन एक्स।
अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इसका मतलब ये संख्या छोटी है। कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास ₹100 और सेलिंग प्राइस हमारे पास 49x। समझ आ रही है? ये अगर ₹100 है, ये 49/50 है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस कम आई है। और जो सेलिंग प्राइस छोटी आती है, कम आती है, तो हमेशा लॉस होता है। अब इसका लॉस परसेंट, पहले लॉस निकालो, लॉस कितना हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, ऐसे 50 आएगा, 50x माइनस 49x, ये हो गया आपका 1x/50। ये हो गया आपका लॉस। हमें चाहिए लॉस परसेंट। फॉर्मूला बताओ लॉस परसेंट का क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है x इंटू 100, 50 से गया ये 2r और x से x कैंसिल, तो लॉस आ गया आपका 2% का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हैंस जरूर लिखना, हैंस के अंदर लिखना लॉस इज इक्वल टू 2%। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल 6 वाले क्वेश्चन की तरह ही था, वहां उसमें बस प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस हो रहा है। जल्दी से नोट कर लो, इसे नोट करो जल्दी से। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8, अ डीलर परचेज अ फैन। अच्छा, यहाँ पर अब चीज हमें इसकी रेट दे रखी है, डीलर परचेज अ फैन फॉर 1080 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही गेन्स 25%। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट मार्क प्राइस। तो कह रहा है एक डीलर ने पहले तो एक फैन खरीदा, परचेज किया 1080 रुपीज में। तो 8 क्वेश्चन, उसने खरीदा है पहले एक डीलर ने, वो लेके आया तो उसे एक फैन 1080 का पड़ा, एक फैन उसने इतने में खरीदा। अब ये कह रहा है इस पे वो डिस्काउंट, इस पे कुछ इतनी मार्क प्राइस लगाता है कि उसे डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें वो मार्क प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास इसकी, और ये कह रहा है कि भाई इसे 25% का प्रॉफिट भी होता है। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है इसे 25% का। तो जब आपको पता है कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना इसकी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 1080, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25 अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1080 इंटू 125 अपॉन 100। तो ये 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 1 जा 4 और 4 से जाएगा आपका ये 270 टाइम्स। ठीक है, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये आ गया 270 इंटू 5 कितना होता है 1350। तो सेलिंग प्राइस होगी हमारी 1350 रुपये, इतने में बेचा जाएगा उसे। तो मार्केट प्राइस क्या थी उसकी, यहाँ कह रहा है इसमें डिस्काउंट भी देता है वो 25% का, यानी कि वो 25 क्यों होगा भाई, अच्छा डिस्काउंट और गेन दोनों सेम है, 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है और 25% प्रॉफिट भी कमा रहा है उसमें, यानी कि डिस्काउंट है हमारे पास 25%। समझो, कोई चीज हमने 1080 में खरीदी, उस पर 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसे इतने में बेचता है, ठीक है, लेकिन वो डिस्काउंट देता है 25% का। तो वो चीज थी कितनी पहले, भाई डिस्काउंट देने के बाद वो चीज कम हो गई, फिर उसने इतने में बेच दी, इतने बेचने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो पहले ये डिस्काउंट हमें ये दे दिया, तो ये बताओ पहले कितनी थी, यानी कि उसने चिट मार्क प्राइस कितने की लगा रखी थी उस पर। तो इसे यहाँ कर लो, डिस्काउंट है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं इसे। तो फॉर्मूला क्या था सेलिंग प्राइस वाला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस क्या आएगी 1350 रुपये, मार्क प्राइस हमें निकालनी है, और ये हो गया 100 माइनस डिस्काउंट कितना हमारे पास 25% का, 25 और परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 1350 रुपये मार्क प्राइस इंटू ये हो गया आपका 75/100, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, ये कट गया, तो मार्क प्राइस आ गया हमारे पास 1350 इंटू 4 ऊपर 3 यहाँ आ गए नीचे। ठीक है, अब जरा से डिवाइड कर लो, 3 से कितनी हो जाएगा ये 3 4 ज़ा 12 और आपका 3 5 ज़ा 15, कट गया पूरा। तो मार्क प्राइस आ गई आपकी
45 इंटू 4 कितना आ गए 1800, यानी कि 1800 रुपए की टैग लगाया था उसने ऊपर। मार्क प्राइस 1800 रुपए की थी, जिसपे 25% का प्रॉफिट देने के बाद भी वो 25% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। बताओ 1080 में उसने खरीदी थी और 1800 रुपए का टैग लगा रखा है उसने। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? ये क्वेश्चन हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले सवालों में से एक है, ठीक है, जो आप लोग लगभग जब भी मार्केट में जाते हो, बाजार में जाते हो, वहाँ पे उसकी मार्क प्राइस देखते हो, फिर डिस्काउंट भी मिलता है, उसके बाद आप उसे खरीद लेते हो, है ना? नोट कीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। अ डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर ऑन 11,515, डिस्काउंट देता है 16% का ऑन दिस मार्क प्राइस और 20% प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी? भाई वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो उसकी पहले लिखेंगे, उसने डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर, तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 11,515 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस है। तो देखो प्रॉफिट दे रखा है इसमें, तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट है 20%। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है 11,515 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100। ये हो गया 11,515 120 अपॉन 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया ये 5 बार, और 5 से डिवाइड कर दो इसमें, कितनी बार जाएगा ये 5 दूनी 10, 15, 0, 3 कट गया। तो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी, इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 3 18 और ये भी 6 3 18, 1 6 13, 13,818 रुपए का वो बेचेगा उस मार्केट में उसे। अब इतने का बेचेगा। डिस्काउंट क्या है भाई, डिस्काउंट दे रखा है हमें 20%, सॉरी 16% का डिस्काउंट दिया गया है, 16% का डिस्काउंट है बच्चों, ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट सेलिंग प्राइस आ गई, डिस्काउंट आ गया तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। अब रह क्या गया क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस कितना है 13,818 रुपये, इक्वल टू मार्क प्राइस क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस तो ये रही, सॉरी मार्क प्राइस तो हमें निकालनी है, हमारे पास तो निकालनी है 100 माइनस डिस्काउंट है 16% का 100, 13818 इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू ये कितना हो गया 84 अपॉन 100। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 13818 100 ऊपर और ये हो गया 84। अब जरा ऐसे कैलकुलेट करो, तो भाई जरा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जाएगी, इसमें करते हैं डिवाइड जरा फिर से। तो ये आएगा आपका 2 से 42 टाइम्स, और ये आएगा 2 से 12 18 0 9, काफ़ी बड़ी चली गई। अब ये आएगा आपका 2 से तो ये तो 3 से आएगा, 9 से 15 30 24 आएगा, 3 से कर दीजिए, 3 से आएगा 34 42, और ये आएगा 3 से आपका, इसे यहाँ काटिए 3 से 2 3 0 3, उसके बाद अभी और कटेगा ये तो 2 से 7 टाइम्स, 2 से 7 टाइम, 2 से जगह 50 टाइम्स, उसके बाद ऐसे काट लीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा यहाँ नीचे रख लो इसे। मार्क प्राइस इज इक्वल टू ये है आपके पास 2303 इंटू 50 अपॉन 7 हो रहे हैं यहाँ पर, इसे आप काट लो, 7 से जाएगा 7 3 जा 21, कितना 7 3 21, 2 बचा आपके पास 7 2 जा 14 और ये बचा 6 7 जा 63। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 329 इंटू 50, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3,200 इंटू कर दें इसका 0, 5 9 45 4 5 3 10 1 16, यानी कि 16,450 रुपये मार्क प्राइस आएगी उसकी 16,450 रुपये। ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन जो मैंने की है, इस कैलकुलेशन में आप खुद क्या करो, मैंने कहाँ से क्या नंबर काट रहा हूँ वो अलग है। अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करूंगा ना तो शायद इस तरीके से ना करूँ,
आंसर वही आएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, डिवाइड क्या करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोग खुद किया करो, ठीक है। मेन चीज है क्वेश्चन को समझ में आना। जिस ये चीज समझ आ गई आप लोगों के, इसे नोट कर लीजिए, नोट कीजिए सवालों को बच्चों जल्दी से। 1 से लेकर 9 तक के सवाल हमारे सॉल्व हो चुके हैं, इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। बाकी के सवाल मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इन सवालों को पढ़िए, 1 से लेकर 9 तक के सवालों को पूरा सॉल्व करो, अच्छे से स्टडी करो, और आगे के सवाल हम करते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, और पढ़िए अच्छे से, ठीक है।